यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट हो जाती है। ये पूरी मॉल रोड ही है वैसे। कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ये सोचकर टाल देते हैं कि व्हाट्स न्यू इन दैट प्लेस, इट मस्ट बी सो क्राउडेड। मैं हमेशा शिमला आना चाहती थी बट आई वॉज सो स्पेक्टिकल अबाउट दैट, बट फाइनली आई केम हेयर। में भी जाके क्योंकि मैं यहाँ मॉनसून में आई हूँ तो वेदर बहुत ही प्यारा था एंड आई मस्ट से यहाँ पे फूड ऑप्शंस भी काफ़ी हैं एंड बहुत टेस्टी भी हैं। चाउमीन का टेस्ट है। आई रियलाइज्ड इस तरह के लाइवली प्लेसेस हमारी बकेट लिस्ट में हमेशा होने चाहिए सो दैट लाइफ कैन बी फन नॉट बोरिंग। हाय, आई एम एट शिमला और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, तो हम 2-3 दिन शिमला रहने वाले हैं। सो गेट ट्यून्ड विद मी। तो ये है शिमला का मिडल बाजार। यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे कैफेज मिलेंगे एंड बहुत अच्छी बिल्डिंग्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं गई थी द मोस्ट पॉपुलर वेक एंड बेक। ये बहुत ही छोटू सा बट क्यूट एंड कोजी सा कैफे है। hummus and pita and herbal tea। हनी मत डालिएगा, कुछ भी मत डालिएगा। हर्बल टी। Oh, I love herbal tea and that cinnamon punch is really hitting me. आई एम वेरी पिकी इन फूड, सो जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस जगह होती है आई डाउट कि वो सच में अच्छी होगी कि नहीं। And this is pita bread with hummus. ये मेरी लाइफ का बेस्ट हमस एंड पीटा था। दैट सालसा और उनकी वो मैंगो टैंगी डिप बहुत टेस्टी था। उनकी डिप में आम के अचार वाला फ्लेवर होता है जो बहुत ही यूनिक है। This cafe is solid 10 on 10 and my highly recommended place in Shimla. तो इधर वाली रोड से आप चर्च की तरफ जाते हैं एंड ये है लक्कड़ बाज़ार। यहाँ पे आपको कैफ़ेज़ और अगर आपको अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह देखनी है तो ये लक्कड़ बाज़ार है। यहाँ पे भी बहुत कुछ है एंड यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट हो जाती है। ये पूरी मॉल रोड ही है वैसे। मैं आ गई हूँ शिमला मॉल रोड और मैं जा रही थी शिमला टाइम्स कैफ़े। आपको यहाँ आने के लिए मॉल रोड से ऊपर लिफ्ट लेनी पड़ेगी फर्स्ट फ्लोर पे, उसका टिकट मिलता है नीचे, देन आप लिफ्ट से ऊपर आ सकते हैं। दिस इज द रोड। मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है, अभी सिर्फ 2:30 बजे हैं और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा मौसम हो रहा है। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर कैफ़े इन शिमला। मॉल रोड के लिए आने के लिए आपको यहाँ पे लिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। सो लिफ्ट से थोड़ा सा राइट लेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे 100 और 200 मीटर्स, तो ये आपको कैफ़े मिल जाएगा। हाउस पिज़्ज़ा करती थी। इनकी अपनी प्राइवेट ब्रूअरी है तो उन्होंने हमें कुछ सैम्पल्स टेस्ट करवाए थे एंड इट वाज गुड। आसपास की काफ़ी प्रॉपर्टी इन्हीं की है, सो प्रॉपर्टी इज़ वेरी बिग। एम्बियंस बहुत अच्छा है एंड लोकेशन भी बहुत प्यारी है। अगर हम खाने की बात करें दैट वाज एवरेज। क्या प्राइस है डार्क रम हॉट चॉकलेट का? एक चॉकलेट ब्राउनी संडे कर दीजिए। देन उसी रोड पे है एम्बेसी रेस्टोरेंट जो काफ़ी फेमस है। आई रिकमेंड कि आप यहाँ से आइसक्रीम संडेज लें। आई एम नॉट दैट आइसक्रीम पर्सन पर मुझे बहुत टेस्टी लगी। उसमें वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, हॉट चॉकलेट एंड ब्राउनी चोको चिप्स का कॉम्बिनेशन वाज हेवनली टेस्टी।
भर गई, अब इसको उठाएंगे कैसे दीदी? इलायची वाली चाय और इसी के बराबर में कृष्णा बेकरी, तो आप यहाँ पर भी कुछ खा सकते हैं। और इसी के सामने चर्च वाला एरिया है, तो यहीं से जाना है, तो पूरा मेन ये वाली रोड ही है। ये है यहाँ का फेमस क्राइस्ट चर्च, एंड जहाँ पे ये चर्च है उस पूरे एरिया को रिज बोलते हैं या फिर रिज मैदान। तो ये है शिमला का फेमस कुरकेज और मैं हूँ कृष्णा बेकर्स पे। ये एक्चुअली वेजिटेबल्स का एक तरह से फ्रेंच फ्राइज है। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। ठीक है, ठीक है। देन मैंने लिए थे इनके स्टीम मोमोज, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। बहुत बहुत गर्म है। सो आई थिंक कृष्णा बेकरी इज सच अ गुड प्लेस। यहाँ सब कुछ ही अच्छा है, यहाँ पेस्ट्री एंड स्विस रोल भी मिलता है। फीलिंग बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल थी और समहाउ चाइनीज़ फीलिंग थी। चाउमीन का टेस्ट है, पता नहीं कैसे। Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. मैं बहुत थक गई हूँ चलते चलते, अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी क्योंकि मैं सुबह से चल रही हूँ। वैसे शिमला अगर आप आ रहे हो तो शाम के वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ धूप निकलती है, बारिश भी होती है, लेकिन फिर धूप फिर बारिश, तो ऑन ऑफ रहता है, लेकिन ये वाला टाइम काफ़ी प्लेजेंट होता है। सो आई थिंक दिस टाइम इज़ आइडियल फॉर शिमला वॉकिंग। सो आज का दिन हम करेंगे एंड कॉफ़ी के साथ। तो ये है लिफ्ट का टिकट जो मॉल रोड से नीचे पार्किंग की एरिया की तरफ ले जाता है। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, पूरा धुंध हो रही थी, एंड ये पूरा एरिया रिज मैदान कहलाता है। देन उसके पीछे वाली रोड पे ये मार्केट आ जाता है, लक्कड़ बाजार। ये मॉल रोड से काफ़ी डिफरेंट जगह है, बिल्कुल डिफरेंट एरिया लगेगा आपको। तो अगर आप लक्कड़ बाज़ार आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत सा क्यूट सा कैफ़े है, वुड स्ट्रीट कैफ़े। यहाँ थोड़ा सा चर्च के पीछे वाली रोड आ जाती है, पूरा मार्केट है। आप यहाँ से वुलन सॉक्स, मफलर्स वगैरह भी ले सकते हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस कैफ़े को बिल्कुल मिस मत करिए। कोरिया टाउन हो जाएगा वेज में? हो जाएगा, एक कर दीजिए। सो दिस इज़ कोरिया टाउन। ग्रेवी, सूपी ग्रेवी है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। इसकी सॉस थोड़ी सी स्वीट टैंगी सॉस है। डम्पलिंग्स है, नूडल्स है। नाम है इसका कोरिया टाउन है, लेकिन प्रॉपर इंडो चाइनीज है। काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी काफ़ी मिलता है, एंड लोकेशन एंड वेदर यू कैन सी बहुत ही अमेजिंग है। ये शॉर्ट में रहता है मैम, ये थोड़ा सा ये रहता है, चौड़ा रहता है। जी मैम, वेयर करके देखो। हाँ, अच्छा लगेगा तभी लेना, ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं। ये तो बड़ा है ना। What it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your
days. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to तो ये नीचे जो रोड जा रही है ये लोअर बाज़ार है। तो शिमला में बेसिकली मेन बाज़ार, मिडिल बाज़ार एंड लोअर बाज़ार होता है। मिडिल बाज़ार इज़ ऑल अबाउट फूड, स्ट्रीट फूड। सो इस थाली को बोलते हैं धाम और मैं हूँ हिमाचली रसोई में। बेसिकली ये इसका स्टार डिश है दाल, और ये उड़द बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाए गए हैं, जैसे कि होल स्पाइसेस के साथ जब पकाते हैं तो जो फ्लेवर्स आता है। चना में दही का मिक्स है इसलिए ये खट्टा है, और छोले मैंने टेस्ट किए, बहुत दिनों बाद इतना ऑथेंटिक फ्लेवर्स टेस्ट किया है जिसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं है, जैसे बिल्कुल घर पे बनता है। फ्लेवर्स बहुत नोन फ्लेवर्स हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, टेस्टी। नाउ इट्स टर्न फॉर डेजर्ट। जब हम हनुमान मंदिर जाते हैं तो वो एक बूंदी का प्रसाद मिलता है, ये उसी के चाशनी में मिक्स है, काफ़ी यूनिक है ये। मतलब एक पीस होगा कि कैसा होगा? अच्छा, पराठा साइज के तरह से जो सिद्धू में होती है। मीठा हो तो पराठे के जैसे होता है मतलब। सो एट नाइट ये बाज़ार बहुत ही सुंदर लगता है, पूरा लाइट्स होते हैं। एंड आई प्रेफर इवनिंग एंड नाइट वाला शिमला मोर देन दिन वाला शिमला। सो आई थिंक इस शहर में वाइब तो है, बहुत ही लाइवली प्लेस है। जब रात हो जाती है एंड रोड्स थोड़ी खाली हो जाती हैं तो यहाँ बच्चे अपनी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस भी करते हैं। एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे थे। सो कृष्णा बेकरी से मैंने इनका फेमस स्विस रोल लिया था एंड पेस्ट्री भी ली थी, बट इनका स्विस रोल तो बहुत बहुत टेस्टी था। मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा टेस्टी होगा। अगले दिन मैं निकल गई थी जाकू टेम्पल। जाकू टेम्पल काफ़ी हाइट पर है, सो आप अपनी कार से नहीं जा सकते, आपको कैब लेनी ही पड़ेगी। एंड काफ़ी ख़राब रास्ता भी है थोड़ी देर का। सो जाकू टेम्पल हनुमान जी का मंदिर है। सो इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी मंदिर जाने के लिए एस्केलेटर्स है, सो यू कैन थिंक कि काफ़ी ऊंचाई पर है मंदिर। यहाँ आपको 40 रुपीज़ पर पर्सन आने और जाने का, ऊपर तक पहुँचने का, मंदिर तक एक्सीलरेटर प्रोवाइड किए गए हैं। मैं हूँ जाकू टेम्पल में, ये हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं कि हनुमान जी के 2 जगह पैर पड़े थे संजीवनी बूटी लाने के वक्त, एक कसौली और एक यहाँ। तो यहाँ पे ये मंदिर है और 108 फीट ऊंची हनुमान जी की यहाँ मूर्ति है। ये थोड़ी दिख नहीं रही है बट बहुत सुंदर मूर्ति है। ये बहुत ऊंचाई पर है। आप यहाँ बैठेंगे मंदिर में, जप करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अगर शिमला आए हैं तो ये बिल्कुल मंदिर मिस मत करिए। एंड जो हनुमान जी की मूर्ति है वो सच में बहुत सुंदर है और बहुत भव्य है। यहाँ बंदरों से बच के रहना पड़ेगा वरना आपका कैमरा, फ़ोन या फिर चश्मा स्पेशली छीन लेते हैं। मंदिर सच में बहुत सुंदर है, तो जाकू टेम्पल के बिना शिमला की ट्रिप अधूरी ही है। एंड यहाँ पे खीर का प्रसाद भी मिलता है। जाकू टेम्पल से आने के बाद मैं गई थी मिडिल बाज़ार। यहाँ ये शर्मा चाट शॉप है जो काफ़ी फेमस है। भटूरे की लगाती थी जगह है। I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. तो मैं हूँ मिडिल बाज़ार में और मैं हूँ शर्मा चाट शॉप। Glimpse the future, you need space.
आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस छोले भटूरे। देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे एंड खाकर मज़ा ही आ गया। ट्रस्ट मी, यहाँ के छोले भटूरे बेस्ट छोले भटूरों में से एक हैं। तो छोले भटूरे बिल्कुल ऑथेंटिक वैसे वाले हैं जो सूजी वाले नहीं होते, सॉफ्ट छोले भटूरे हैं, बिल्कुल लचीले। क्या होता है पर्दी कुलचा? क्या होता है भीगा कुलचा? मतलब छोले में भिगा के। Cause all I know is lately she got me wanting more for love, a better way of lately you're not the one I'm dreaming of, cause I just don't wanna be sitting alone. और ये है पर्दी कुलचा। ये थोड़ा कुलचे को छोले में डुबो के देते हैं। कुलचा बहुत फ्लफी और सॉफ्ट है और भीग के वो और भी फ्लफी हो गया। ऐसी लस्सी। Forget what I did, what happened.